गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। जो आज के हमारा विषय है कार्यपत्रक वो है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल पढ़ेंगे। और जो हमारे कार्यपत्रक है वो क्लास 7th क्लास के बच्चों के लिए है। और जो कार्यपत्रक का जो डेट वो जो मतलब नंबर है वो क्या है 8। और हमारी जो डेट चल रही है वो है 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब हमारा जो हमारे पढ़ना है आज क्या है पारितंत्र, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कर रखा है कि विचार करें। आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप इन पे विचार कीजिएगा। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, उसके बाद आपको अपने आप विचार कीजिएगा ज़्यादा। क्या है, कैक्टस पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। जो कैक्टस के पौधे हैं हमारे, जैसे आपको पता है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो डेजर्ट में, वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। और हमारे पेड़ों से जैसे आप जानते हैं ट्रांसपायरेशन के दौरान जो, ठीक है ना, हमारा जो उनकी पत्तियों में से क्या है पानी निरंतर निकलता रहता है। उसी पानी, और जो हमारी पत्तियां क्या होती है वो बहुत चौड़ी होती हैं। तो जो चौड़ी पत्तियां होंगी उनमें से ज़्यादा जो है पानी का हास होगा, निकलेगा। इसलिए जो उनकी पत्तियां होती हैं वो पानी की कमी, पानी को मतलब ज़्यादा ना निकले, इसकी वजह से क्या होता है वो और अपने को उसमें अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं कि उनकी पत्तियाँ जो है कांटेदार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेत पे बहुत तेज भाग सकता है। क्यों भाग सकता है, जो उसके पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। ये आपने अपनी साइंस की पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जो उसकी जो पैर होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं और चौड़े होते हैं। इसलिए जो उनका प्रेशर है, जो उनका दाब है बहुत कम पड़ता है, इसलिए वो बहुत तेज से उस पर भाग सकते हैं। अब है कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं। क्योंकि वो उस पर आराम से तैर सकते हैं। उन पे आराम से तैरने के लिए, बायोंसी के लिए, तैरने के लिए जो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती है। मेंढक पानी के क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो पानी में जो है अपने अंडों को निकाल के आता है वहाँ पे वो, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, अपने जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे जीवों को पैदा करना। इसलिए क्या है वो पानी में पाया जाता है, क्योंकि जो उसके अंडे होते हैं वो पानी में ही पाए जाते हैं। पानी में ही वो अंडों को ले कर सकता है, मतलब पैदा कर सकता है। और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली ही क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो है खाने में है मछलियाँ ही पाई जाती हैं। इसलिए वहाँ पे जो है यही उनका खाने का स्रोत होता है। अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थिंक था, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है आप इससे ज़्यादा भी आप अपनी बुक में आप सर्च कर सकते हैं। अब क्या हम पढ़ते हैं, क्या है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके में भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे जीव जंतु वनस्पति विभिन्न स्थानों पे, हम अपने ही स्थान को देखें तो हम 2 गली या 3 गली छोड़ के ही हम देखेंगे कि लोगों का जो रहन सहन है वही अलग है। ये तो कह रहे कि स्थानों की बात कर रहे हैं। ये तो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पारितंत्र का। ये आपका क्वेश्चन भी है, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। क्या कि जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण, ये क्या है, आपस में जो है एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और यही क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाता है, पारितंत्र बनाता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवे हो या अजीवे। आपने ये पहले पढ़ चुका है लिविंग और नॉन लिविंग इंग्लिश में। संसार में प्रत्येक विशेष पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तु और निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। ये तो बात सही है कि जीव जंतु वहीं पनप सकते हैं, मतलब वहीं रह सकते हैं, वहीं उनका ग्रोथ हो सकता है जहाँ पे उनको चाहिए हर चीज़ में, पानी भी मिले, उनको खाना भी मिले, उनको रहने की जगह भी मिले, ठीक है ना। तो ये क्या है, वहीं पनप सकते हैं जहाँ पे उनकी सारी ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी पूरी होंगी। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। इन सब का भी अलग से अपना क्या हो सकता है, पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागन और बाग
जैसे कृत्रिम पारितंत्र भी बनाए, मतलब जो मनुष्य हैं जैसे हम हैं, हमने भी अपनी समझ से क्या बना लिया, मछली घर बना लिया। जैसे आप एक्वेरियम देखते हैं, बागान आपने बाग बना लिए, ठीक है ना, और पार्क बना लिए, और ये भी क्या है, ये भी एक पारितंत्र है, लेकिन कैसा, कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ। अब क्या है पारितंत्र? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। आपका क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है पारितंत्र, कैसे बनता है, पारितंत्र कैसे बनता है। हमारा क्वेश्चन है, आंसर हम यहाँ से लिख देंगे कैसे बनता है। इसमें क्या है, जो जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, ठीक है ना, एनिमल्स हो गए, क्या करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ समस्त एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध बनाते हैं, ठीक है ना, और उसी को, और अपने पर्यावरण के साथ, इसे क्या बोलते हैं हम, पारितंत्र। और यही क्या बनाता है, पारितंत्र। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, वो क्या बनाता है, वो पारितंत्र बनाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, हमारी पारितंत्र बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है, मतलब इसमें कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है, जो अब हमें वो बताना है। मरुस्थल प्राकृतिक तंत्र है, वन भी प्राकृतिक है, और समुद्र भी, लेकिन जो पार्क है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, क्योंकि वो किसने बनाया है, वो मानव ने बनाया है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, पार्क। अब दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचाने। अब हमें पारितंत्र को पहचानना है, जैसे मछली, पानी, कमल का फूल, ये कौन से पारितंत्र में है, ये तालाब, कौन सा है, तालाब, क्या लिख देंगे हम, तालाब। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन सा होता है, ये मरुस्थल, क्या आ जाएगा, मरुस्थल, ये इसका आंसर आ जाएगा, मरुस्थल। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, इसमें ये कौन सा वन, ये कौन सा हमारा पारितंत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन, क्या हो जाएगा, हमारा वन। और शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ हमारे कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे पर्वत पे, तो हमारा ये हो गया। तो बच्चों ये आज आप यहाँ से देख के अपना लिख लेना। तो बच्चों ये आज हमारी जो है वर्कशीट थी। आप अपना क्वेश्चन जो है, अपने क्वेश्चन सारे ढंग से कीजिएगा, पढ़ के कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, जो भी आपकी वर्कशीट आती है उसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से भी आप उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। इससे आपकी जो समझ है वो दुगनी होएगी। और हमें हमेशा ये याद रखना है, जो इसमें हमें दिया होता है, कि नियमित रूप से अपने हाथों को हमें पानी और साबुन से धोना है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आज हमारी वर्कशीट थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बराबर में बेल आइकन भी होती है, उसको भी आप दबाइएगा, क्योंकि अगर हम कोई वर्कशीट डालते हैं तो आपके पास वो आराम से बहुत जल्दी आ सके, इसलिए उसको भी आप दबाइएगा। बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।